हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पेपर में मनोविज्ञान में अधिगम, जिसे इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। अधिगम के तहत अर्थ, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसकी प्रक्रिया है एवं क्या इसकी विधियां हैं, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। पहले हम जानते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में पहले हम जानेंगे। वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में जो परिभाषा दी है वो है सीखना विकास की प्रक्रिया है। जीवन में जो भी बालक सीख रहा है, जो भी शिक्षार्थी सीख रहा है, उसके निरंतर सीखने की प्रक्रिया ही उसके सीखने विकास की प्रक्रिया है। सीखने के अर्थ में अधिगम से क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बताया। क्रो एंड क्रो ने सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जन या अभिवृत्तियों को पाना ही सीखना है, या अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही सीखना है। फिर से एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने बताया है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जन ही कर पाना सीखना है, या अर्जन करना ही सीखना है। ये क्रो एंड क्रो ने बताया है। नेक्स्ट, अब हम इसके स्वरूप और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषताएं और स्वरूप इनकी क्या है। पहला है कि अधिगम वो प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी, समय और स्थानों में घटित होती रहती है। अधिगम वो मतलब प्रत्येक प्राणी और स्थानों में घटित होती रहती है। प्राणी जिस परिवेश में रहता है, जिस परिवेश में, अपने आसपास के परिवेश में जो भी प्राणी विचरता है, उसमें क्या घटित होता है और उस स्थान में क्या घटित होता है, उसी से वो प्राणी या व्यक्ति सीखता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का समाज और वातावरण के साथ अनुकूलन अधिगम पर ही निर्भर है। व्यक्ति का समाज और वातावरण, इस समाज में और वातावरण में जो भी घटित हो रहा है उसके साथ अनुकूलन करना ही, जैसा जिस समाज में हम विचरण कर रहे हैं उसका अनुकूलन करना ही, उसके अनुसार ही ढलना ही हमारा सीखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम जन्म से मृत्यु तक बिना किसी बाधा के चलता रहता है। किसी भी घटना में वो सकारात्मक घटना हो सकती है, नकारात्मक घटना हो सकती है, हंसी का माहौल हो सकता है, खुशी और गम का माहौल हो सकता है। इन सब में कुछ ना कुछ हमें सीखने को अवश्य मिलता है। नेक्स्ट है अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना अनिवार्य है। कोई ना कोई प्लान होता है, कोई ना कोई योजना होती है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। पूर्व निश्चित नहीं होता, अकस्मात ही निश्चित होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें पूर्व निश्चित होती हैं जिनसे हम सीखते हैं। बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अकस्मात ही घटित होती हैं, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीखने को पाते हैं। नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरणीय है। स्थानांतरणीय किस तरह से, जैसे हमने अपने परिवेश में, हमने अपने वातावरण से जो भी सीखा वो हम अपने शिक्षार्थियों को ज्ञात कराएं। एक शिक्षक है, अपने वातावरण से सीखता है वो वही ज्ञान अपने शिक्षार्थी को ज्ञान कराता है। फिर वो जो शिक्षार्थी है वो अपने परिवार में बताता है कि आज शिक्षक ने हमारे इस चीज का ज्ञान कराया। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि अधिगम स्थानांतरणीय है। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां, इस तरह से सीखने का क्रमिक निरंतर विकास होता रहता है। नेक्स्ट है अधिगम ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अधिगम ज्ञानात्मक ज्ञान से, भावात्मक भाव से, प्रभावात्मक प्रभाव से तथा क्रिया करने से संबंधित है। फिर इसके बाद हम अधिगम के प्रकार जानेंगे कि क्या अधिगम के प्रकार हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण अधिगम।
कोई भी किसी भी चीज को अगर हम सीख रहे हैं, किसी भी परिवेश से सीख रहे हैं, तो वो हमारे उद्देश्य के लिए परिपूर्ण है या नहीं है। इस तरह से हमारा जो सीखना है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। चाहे हम किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी किताब का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हो, वो हमारे उद्देश्य से संबंधित है अथवा नहीं है। दूसरा है सरल अधिगम। कोई भी आप राह चलते ही किसी भी चीज का ज्ञान हो गया, ये आपका सरल अधिगम रहा। कठिन अधिगम ये हुआ कि जैसे आपके कोर्स में आपके क्या चल रहा है, पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या है, सिलेबस के आधार पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, निरंतर पढ़ते रहने से जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कठोर अधिगम होता है, वो कठोर सीखना होता है। लास्ट है आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक में अचानक कोई घटना घटित हो जाना और उस घटना से हमें कोई भी सीख की प्राप्ति हो जाए, कोई भी उस घटना से हमें सीखना मिल जाए। ये अधिगम के प्रकार हुए। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कठिनाई स्तर के क्रम में 8 भेद बताए हैं। वो 8 भेद क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है सांकेतिक अधिगम। किसी भी इशारे से सीखना। कोई अगर किसी भी चीज का इशारा कर रहा है उससे सीखना। बच्चे इशारे को जानते हैं। बच्चा बोलना, स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चा बोलना नहीं जानता है, माता पिता के इशारे को, भाई बहन के इशारे को, अपने रिश्तेदारों के इशारों को समझता है और हंसता बोलता है, और वो भी सांकेतिक अपनी अवस्था प्रकट करता है। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम। उद्दीपन जो माहौल है और जो सीख रहा है, अपने उस वातावरण से सीखना, किस तरह की प्रक्रिया वहां घटित हो रही है उससे सीखना, वो उद्दीपन अनुक्रिया पद्धति है अधिगम। तीसरा है शाब्दिक सहचर्य यानी जोड़ने की साहचर्य विधि, जोड़ने की विधि। साथ में रहकर, संगति में रहकर किस तरह से बालक या शिक्षार्थी या व्यक्ति किस तरह से संगति में रहकर सीख रहा है, शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम। एक वाक्य के साथ ही दूसरे वाक्य को जोड़ना या एक सीखने की गतिविधि के साथ दूसरी गतिविधि को जोड़ना ही हमारे श्रृंखला विधि होगी। नेक्स्ट है विभेदन, विरोध या सही या गलत में अधिगम। विभेदन क्या है, सही गलत क्या है, इस बारे में सीखना। देन है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय, किसी भी चीज को बराबर में उसको जोड़ना, उसको हटाना, इस तरह से प्रत्यय, किसी भी चीज को जोड़ना, उस जोड़ के जो चीज हम सीखते हैं वो हमारा संप्रत्यय सीखना होगा। नियम अधिगम, नियम के आधार पर जो भी सीखा है हमने, नियम क्या है, कोई मेथड है, कोई लॉ है, उसके आधार पर जो हमने सीखा है वो हमारा नियम अधिगम होगा। और इस तरह से समस्या समाधान अधिगम। नियम अधिगम को जब हम जान जाते हैं तो हम समस्याओं के बारे में भी पूर्ण रूप से उसका निवारण सोच लेते हैं, और इस तरह से समस्याओं को निवारण करने का कला भी आ जाती है, और इस तरह से हम समस्या अधिगम को भी सीख जाते हैं, समस्या समाधान को सीखने के तहत लेते हैं। इस तरह से गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ थ्योरी में बताया, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में बताया है इन 8 भेदों को। अब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला कारक होगा कि सीखने को किस तरह से प्रभावित करता है। पहला कारक है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो, जैसा बालक का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होगा वो उसी गति से सीखने के लिए तत्पर होगा। नेक्स्ट है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा स्वरूप होगा, जिस तरह से विषय सामग्री का स्वरूप होगा उसी तरह से बालक अध्ययन भी कर सकेगा। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। ये बालक पर निर्भर करती है, शिक्षार्थी पर निर्भर करती है, व्यक्ति पर निर्भर करती है कि बालक क्या सीखना चाहता है, बालक की इच्छा है अथवा नहीं है। जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी लेसन शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें शिक्षक को जानना अत्यंत आवश्यक है कि बालक की रुचि है उस पाठ में पढ़ने की कि नहीं है। उसको पहले रुचिकर बनाए
कक्षा को रुचिकर बनाए, रोचक सामग्री प्रयुक्त करें और बालक को भी रुचि प्रदान करें। नेक्स्ट है सीखने की विधि। सीखने की विधि क्या होनी चाहिए, वो किस मेथड से सिखाया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो सके। नेक्स्ट है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक क्या मनन कर रहा, क्या चिंतन कर रहा, किस तरह से अध्यापक ने सीखा है और शिक्षार्थी को किस तरह से क्या प्रोसेस अपनाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाएगा सीखने के लिए, ये है। नेक्स्ट है परिपक्वता। सीखने से क्या शिक्षक ये जाने कि क्या शिक्षार्थी को सीखने से उसमें मैच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता आ रही है, इन सब चीजों का ज्ञान करना आवश्यक है, जान लेना पूर्णतया आवश्यक है। नेक्स्ट होगा संपूर्ण परिस्थिति। सीखने के बारे में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा माहौल है या बालक का जो माहौल है वो संपूर्ण परिस्थिति के अकॉर्डिंग है। संपूर्ण परिस्थितियां क्या हैं, बालक के परिवेश में किस तरह की परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को प्रस्तावित करेंगे। नेक्स्ट है प्रेरणा। बच्चे को प्रेरणा प्रदान करना, इंस्पिरेशन पॉइंट बनना शिक्षक को, शिक्षार्थी के लिए किस तरह से ज्ञान का अर्जन उसे कराए, किस तरह से उसे सिखाए, इसके प्रेरणा स्वरूप होना चाहिए। अब हम अधिगम की विधियों के बारे में बताएंगे। अधिगम की विधियां क्या हैं? पहला है करके सीखना। अधिगम में बताया गया है कि बालक जैसे जैसे अपने कार्य स्वयं करेगा वैसे वैसे सीखने की जो प्रवृत्ति होगी, सीखने की उसकी गति होगी वो तेज होगी और वो अपने लंबे समय तक उस सीखने की प्रवृत्ति को याद रख सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण करके सीखना। किसी भी माहौल को, किसी भी वातावरण को पहले देखो, देखने के बाद उससे सीखो। और तीसरा है परीक्षण करने की सीखना, देखने के बाद सीखना। पहले तो देख के सीखा, निरीक्षण करके सीखना, इसके बाद परीक्षण करके सीखना यानी देखने के बाद सीखना। देखने के बाद आपने क्या सीखा, पहले उस चीज को देख लिया और देखने के बाद उससे आपको आत्मज्ञान की पूर्ति हुई और उससे आपने जाना कि हमने क्या सीखा। नेक्स्ट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। जितने भी मेथड्स हैं जैसे प्रतिभागी, मित्र हैं, कोई भी संगति है, इस तरह से संगति के रूप में, सामूहिक ग्रुप के रूप में, समूह में वाद विवाद करके सीखना, किस तरह से ये इस तरह से सीखना कितना कारगर होता है, ये भी सीखने की ये विधि है। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि द्वारा। वाद विवाद द्वारा किस तरह से वाद विवाद करके किस तरह से सीख रहे हैं, सीखने की विधि कैसे, तर्क द्वारा, वाद विवाद द्वारा कैसे सीख रहे हैं ये बताया। नेक्स्ट है वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि को भी इन्होंने बताया है, किसी भी कार्य को करके सीख ले वो वर्कशॉप विधि होगा। नेक्स्ट है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधियां। सम्मेलन करवाए जाने चाहिए, विचार गोष्ठियां यानी गोष्ठियां करवाई जानी चाहिए। वहां पर जब सभी विद्वान जनों के विचार रखे जाते हैं उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डाल्टन एवं बेसिक विधियां। जो भी बेसिक विधियां रखी गई हैं और प्रोजेक्ट और डाल्टन की विधि के अनुसार पर, प्रोजेक्ट पद्धति के आधार पर, योजना पद्धति के आधार पर ये किस तरह का बताया गया, इसके आधार पर सीखने की विधि कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि विधि। गलती करो फिर सीखो, फिर प्रयास करो, फिर गलती करो, फिर प्रयास करो, फिर गलती करो, या प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न करते रहो और त्रुटि करते रहो। इस प्रकार से सीखने से जो बालक है वो दीर्घ समय तक उस चीज को अनुकरण कर पाएगा या सीख पाएगा, या वो सीखने की विधि को अपने में आत्मसात कर लेगा और लंबे समय उस चीज को याद रखेगा। लास्ट पॉइंट है सतत विधि, लगातार, जो आजीवन चलती रहती है। ये लगातार हमें अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, महाविद्यालय से, अपने परिवेश से सिखाती है। इस प्रकार
हमारा ये अधिगम के बारे में, अर्थ स्वरूप प्रक्रिया एवं विधियों के बारे में चर्चा किया, आपको बताया, ये हमारा लेक्चर वीडियो समाप्त होता है और हम अगले लेक्चर वीडियो में फिर आपको बताएंगे।